जब मेघनाद का वध हो गया उसके बाद में तो महाराज युद्ध को जीतने के लिए भौतिक अवस्थाएं व्यवस्थाएं तो अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जीवन में जो रथ होता है वो लकड़ी का बना हुआ रथ ही नहीं होता है, एक धर्म का भी रथ होता है। तो भगवान कहते हैं कि रावण के पास में समिधा से बना इत्यादि लकड़ी से बना रथ है, सुंदर रथ है, पर मेरे पास में जो रथ है ना वो रथ रावण के पास में कभी हो ही नहीं सकता है। यानी उसके रथ से ज्यादा बलवान और महत्वपूर्ण जो रथ है ना वो मेरा है। तो भगवान से पूछा कि आपके पास में कौन सा रथ है? तो भगवान कहते मेरे पास में धर्म रथ है, मैंने जीवन धर्म के आधार पर पूरा जिया है, और जो धर्म के आधार पर जीवन को जीता है ना वो हमेशा मनोबल से यानी विल पावर से भरा होता है। इस प्रकार से फिर इंद्र ने अपना रथ भेजा है और तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा और हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। रथ के ऊपर में भगवान सवार हुए हैं और जैसे ही भगवान रावण के सामने पहुंचे हैं तो रावण ने भगवान को ललकारा है कि राम सुनो, जीते हो जय भट्ट संयोग माए और सुने तापस में तुम समनाए। हरि राम नाम जगत जग जाना, लोक जाके बंदी हे खरदूषण विराध तुम मारा और बधे बाद एवो बाल बेचारा। आज बैर सब ले होने वाही, जोरन भूप भाग नहीं जाई। आज करहो खल काल हवाले और पढ़ो कठिन रावण के रावण ने कहा कि राम मैं वो नहीं जिनको तुमने अब तक मार दिया है, मैं रावण हूं, मेरे सामने तुम युद्ध कर नहीं पाओगे। तो भगवान राम भी बड़ा विनोद करते हैं, कहते हैं कि रावण महाराज आप जो है संसार में, भगवान कहते 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो करते हैं कहते नहीं है, एक वो होते हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं, और एक वो होते हैं जो कहते ही कहते हैं करते नहीं। तो भगवान ने कहा कि जो करते हैं कहते नहीं वो कौन है? वो होते हैं कटहल की तरह से, और जो कहते भी हैं और करते भी हैं वो होते हैं आम की तरह से। तो आम पर बौर भी आता है और फल भी लगता है, और जो कहते ही कहते हैं करते कुछ नहीं है वो कैसे होते हैं? वो होते हैं फूल की तरह से। तो रावण महाराज आप कर कुछ भी नहीं सकते हो, खाली कहते ही कहते हो। उस प्रकार से अब यहाँ पर भगवान राम और रावण का युद्ध जब प्रारंभ हुआ है तो भगवान राम ने क्या किया? 10-10 बाण भाल सर मारे, निसर गए चले रुधिर पनारे। 30 तीर रघुवीर पमारे, भुजन समेत शीस महें डारे। भगवान ने एक साथ में 30 बाण अपने धनुष के ऊपर चढ़ा लिए और भगवान ने क्या किया? रावण के 10 सिरों को काट दिया और 20 भुजाओं को काट दिया। हाँ, तो अभी रावण मरा नहीं है। राधे राधे। हाँ, भगवान ने सिर काट दिए बहन जी, और भुजा भी काट दी, और काटत ही पुण्य भय नबीने। और जैसे सिर काटे और भुजाएं काटी तो क्या है? रावण के सिर फिर हो गए तैयार, भुजाएं तैयार हो गई। तो हमारा ये जो मोह होता है ना ऐसा ही होता है। क्या होता है? हाँ, जैसे किसी पिता या माँ को 2-3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, ठीक है ना, तो एक बच्चा से जब नहीं बनती है ना, हाँ पहले उसमें बड़ा मोह रहता है, फिर जब नहीं बनती है ना तो मोह खत्म हो जाता है, फिर क्या है दूसरे बच्चे के पास जाते हैं। हाँ, यानी मोह मर गया था, उसी मोह को दोबारा पैदा कर लिया। फिर दूसरे के पास में गए तो वहां भी मोह मर गया, देख लिया कि दूसरा भी ठीक नहीं है, फिर तीसरे के पास पहुंच गए। अब वो जो मोह पहले में था वो दूसरे में हुआ, फिर दूसरे में जो था वो तीसरे में होने लगा, और फिर तीसरा देखा तो देखा ये भी ठीक नहीं है।
तुम्हारा ये मोह ऐसा ही होता है। तो सबसे कठिन क्या है? मोह को मारना है। तुम्हारा भगवान रावण ने रावण को कैसे कैसे मारा वो तो भगवान राम ही जानते हैं। और 12:15 बज गए हैं, रावण के मरने का अब मुहूर्त प्रारंभ हो गया है। और भगवान राम ने क्या किया? खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। अब तक भगवान राम ने रावण को मारने के लिए 30 तीर ही छोड़ते थे, 30 बाण छोड़ते थे बार बार। पर विभीषण ने बताया कि नाभ कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल। महाराज 30 बाण से रावण नहीं मरेगा, रावण मरेगा 31 बाणों से। तो भगवान ने खेच सरासन श्रवण लगे, धनुष के ऊपर में एक साथ में भगवान ने 31 बाण चढ़ा लिए। और भगवान ने खेच सरासन श्रवण लगे, छाड़े सर 31। और रघुनायक सायक चले, मानव काल फणीस। भगवान के 31 तीर चल दिए। जो एक तीर था वो नाभि में लगा है, जो 10 तीर हैं वो सिर को काट देते हैं, और 20 जो बाण हैं उन्होंने भुजाओं को काट दिया। इस प्रकार से रावण का भगवान ने पार कर दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान